प्रजापत और आप देख रहे हो SSMP जीके। दोस्तों आज का टॉपिक मैं आपके लिए रैंकिंग का लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें दोस्तों हम टाइप 1 को समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। पहला प्रश्न है, अमन एक पंक्ति में बाएं से तीसरा है और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के। उस पंक्ति में कितने लड़के? 18। तो उसका स्थान दाएं से क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों आप बायां दायां समझ लो। इधर होगा अपना बायां, ठीक है, इधर होगा बायां और इधर होगा दायां। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये बायां दायां समझ जाना आपको। बाएं से कितने नंबर पे, यानी कि यहाँ से कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। कौन है? अमन। अमन कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, ठीक है। तो 1 2 3 और कितने लड़के? टोटल 18 है, ठीक है। तो 3 तो हो गए, यहाँ 18 तक गिनेंगे हम। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। दोस्तों वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। मैं इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हो, ठीक है। तो 18 लड़के, उसका स्थान दाएं से क्या होगा? दाएं से यानी कि इधर से, ठीक है। ये दायां इधर है, ठीक है। तो इधर से इसका स्थान क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इधर से कितने नंबर पे आएगा? दाएं से 16 नंबर पे आएगा, ठीक है। अब ऐसे करने से तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, कुछ नहीं करना है आपको। 18 में से 3 को घटा के एक प्लस कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। 18 में से 3 गए 15, 15 में एक जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 16, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आ गया होगा समझ में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14 नंबर पे। कितने नंबर पे? 14 पे। और नीचे से 23वां है। ऊपर से 14 और नीचे से कितना है? 23वां है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये दोनों नंबर क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो बताए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं। इन दोनों को जोड़ के इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी छात्राएं। दोनों को जोड़ लो, 4 में 3 जोड़े 7, 2 और 1 3 की 2 और 1 हो गए 3, और इसमें से एक घटा दो, 37 में से एक घटाएंगे 36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी कक्षा में आकाश का क्रमांक ऊपर से 10वां है। ऊपर से कितने नंबर पे है? इसका क्रमांक 10वां है और नीचे से 20वां है, ठीक है। ठीक है, आपको पता है क्या करना है। दोनों को जोड़ के इसमें से क्या कर देंगे? एक माइनस कर देंगे। कुल विद्यार्थी निकालने ना, तो 20 और 10 30, 30 में से एक घटा दो, 29 हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, लड़कियों की एक कतार में श्वेता दोनों छोर से 21वें नंबर पर। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं दोस्तों, दोनों छोर से, यानी कि ऊपर से भी 21वें नंबर पे है और नीचे से भी 21वें नंबर पे है, ठीक है। तो इधर से भी 21, इधर से भी 21, ठीक है। तो इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। दोनों छोर से 21 21 नंबर पे, तो 21 को 21 21 और 21 को जोड़ के इसमें से एक माइनस कर देना है। टोटल कितने हो गए? 42, और इसमें से घटा दो 41, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है दोस्तों यहाँ पर। चलिए 5वां करते हैं हम यहाँ पर, लड़कियों की एक पंक्ति में नीता आगे से 25वें नंबर पे। कितने पे? 25 पे। और पीछे से 15 पे, ठीक है। दोनों को जोड़ के, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो दोनों को जोड़ के एक माइनस कर दो, ये हो गया 10 और 2 और 1 3, ठीक है 4, ठीक है। इसमें से घटा दो, यानी 39, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 5वें का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, लड़कियों की कक्षा में वंदना का ऊपर से 25वां, ठीक है, बहुत ही सिंपल, और नीचे से 8वां। तो कक्षा में कुल कितनी छात्रा है? एक घटा दो, यहाँ पर हो जाएगा 33 में से एक घटा दो, ठीक है, तो 32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, छठे का। चलिए 7वां करते हैं हम यहाँ पर, सुमित का स्थान अपने कक्षा में ऊपर से 31वां है। कितना है? ऊपर से 31वां और नीचे से 18वां है, तो दोनों को जोड़ लो। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बस एक माइनस कर दो जोड़ के,
8 और 1 9, 3 और 1 4, 49 में से 1 घटा दो 48, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। 52 विद्यार्थियों के एक समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19वां है। ज्योति का क्रम ऊपर से कितना है? 19वां है। ठीक है, तो उसका क्रम अंत से कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गई है। ये कितने हैं? 52। ठीक है, 52 विद्यार्थी के समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19 है। तो 52 में से हमें क्या करने रहेंगे? पहले प्लस कर रहे थे, लेकिन इसने टोटल विद्यार्थी हमें यहाँ पर बता दिए। तो विद्यार्थी में से इस 19 को माइनस करेंगे ज्योति के क्रम को, और 1 को इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे? 3। ठीक है, और यहाँ पर बच जाएंगे 3, और इसमें 1 प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 34। ठीक है, तो उसका क्रम अंत से यानी कि नीचे से कितना होगा? 34। ठीक है, 8वें का सी, 8वें का सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए हम 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने वर्ग में अक्षय का स्थान ऊपर से 12वां है। कितना है ऊपर से? 12वां है। ठीक है, 12वां लिख देते हैं, और नीचे से कितना है? 24वां है, तो सेम है, 24 इसमें जोड़ दो। तो बताए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? तो इसमें से 1 घटा देना है, इन दोनों को जोड़ लो। 4 और 2 6 होते हैं, 2 और 1 3, और इसमें से 1 घटा दो। ऑप्शन नंबर डी, डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 90 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। 10वां है। एक पंक्ति में अजय पीछे से 30वां है। पीछे से क्या है? 30वें पे नंबर पे। ठीक है, तो आगे से उसका स्थान क्या होगा? ठीक है, आगे से उसका स्थान क्या होगा ये बताओ। अब इसने बताया नहीं कि इसमें कुल कितने विद्यार्थी है। ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी इसने बताया नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। अगर ये विद्यार्थी भी बता देता तो हम बता देते कि इसका स्थान आगे से क्या होगा। ठीक है, लेकिन इसने बताया नहीं कुछ भी, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए 11वां। दक्षिण की ओर मुंह की हुई 45 लड़कियों की एक कतार। कितनी? 45 लड़कियों की एक कतार में डी दाहिनी ओर से 16 नंबर पे। डी किधर से? दाएं से 16 नंबर पे। कौन? डी। दाएं से कितने नंबर पे? यहाँ पर 16 नंबर पे। और डी और बी के मध्य 8 लड़कियां हैं। डी और बी के बीच में कितनी लड़कियां हैं? 8 है। ठीक है, दोनों के बीच में कितनी लड़कियां हैं? यहाँ पर 8। अब क्या बोला है कि पंक्ति की बाएं छोर से बी का स्थान क्या होगा। अब इसने ये नहीं बताया कि बी जो है डी के दाएं हैं कि बाएं हैं। तो कैसे पता कर सकते हैं हम बी का स्थान? ठीक है, तो हम क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंकड़े क्या है? अधूरे हैं। आंकड़े इसने सही बताए नहीं, तो हम कौन सा वाला राइट करेंगे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, कि आंकड़े यहाँ पर अधूरे हैं। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं इस सवाल में? चलिए 12वां सवाल करते हैं हम यहाँ पर। 12वां सवाल है, 10 लड़कियों और 20 लड़कों की कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है। जया का स्थान लड़कियों में चौथा है और कक्षा में 18वां है। तो जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान होगा? लड़कों के बीच इसका कौन सा स्थान होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कक्षा में जया का स्थान कितने नंबर पे? 18 नंबर पे। ठीक है, 18वां है। ठीक है, लड़कियों में कितना है? 4 पे है, तो इसमें से अपने को क्या कर देना है? 4 माइनस कर देना है। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर 1 प्लस करना है। ठीक है, ये सब पता है ना आपको। अब 18 में से 4 को माइनस कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 14, और इसमें 1 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 15, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर होती हो तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए हम 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में श्याम,
बाईं ओर से 15वां है। श्याम बाईं ओर से कितने नंबर पे है? 15वां है। ठीक है, और दाईं ओर से 7वां है। दाईं ओर से कितना है? 7वां है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है? ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लो और इसमें से एक माइनस कर दो। 7 और 5 कितने होते हैं? 12। यहाँ पर हो जाएंगे 22। 22 में से एक हमें क्या कर देना है यहाँ पर? माइनस। तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 21, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है। सेम वही क्वेश्चन जो हमने देखा था कि उसका स्थान कितने नंबर पे 21वां है दोनों छोर से। सेम ऐसा कैसा इसको हमें करना है। अब तो आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हो। उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो कुछ नहीं करना है, 16 को 16 में जोड़ देना है और उसमें से क्या कर देना? एक माइनस कर देना है। 16 में 16 जोड़ेंगे तो 32 होंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे, यानी कि 31 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा। ठीक है, चलिए 80 लड़कों की एक कक्षा में, यहाँ पर की लिख देना, 80 लड़कों की एक कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है। ऊपर से कितने नंबर पे है ये? 43वें नंबर पे। ठीक है, तो उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा? टोटल लड़कों की संख्या दे दी इसने कितनी? 80 लड़के टोटल। ठीक है, तो टोटल संख्या दे रखी हो तो उसमें से हमें क्या करना रहता है? इस 43 को माइनस कर देंगे टोटल में से। ठीक है, 43 को माइनस करके इसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे घटा दो, इसको 10 मानेंगे, 0 है तो यहाँ पर बच जाएगा अपना 7। ठीक है, अब यहाँ पर कितने रह गए? 8, और एक हासिल था तो 8 में से 5 जाएगा, 3 बचा, उसमें फिर एक जोड़ दो। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 38। कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ पर? 38। तो चलिए दोस्तों हम 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर 48 छात्रों के कक्षा में संजय ऊपर से 19वां है। संजय ऊपर से कितने नंबर पे? 19वां है, और राकेश नीचे से 12वां है। अब आपको क्या बताना है? राकेश और संजय के बीच कितने छात्र हैं? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। 12, ठीक है, और इस 19 को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, और टोटल छात्र कितने हैं? 48। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो दोनों के बीच में कितने छात्र हमें पता चल जाएगा। ये है 48, इसको माइनस कर दो, 9 में 2 जोड़ो 11, एक और एक 2 और एक हासिल, कितने हो गए? 3। अब इसमें से इसको घटा दो, यहाँ पर आ जाएगा 7, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि 17 नंबर। ठीक है, और 1 मिनट, 16 का ए। ठीक है, सही है, 16 का ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर 17वां। बच्चों की कक्षा में नीता का क्रम बाएं से 15वां है। बाएं से कितने नंबर पे है? 15वें नंबर पे। कौन? हाँ, नीता। नीता कितने नंबर पे है? 15वें नंबर पे। ठीक है, यदि दाईं ओर 4 स्थान सरक जाती है। ठीक है, दाईं ओर कितना सरकेगी है? 4 स्थान अगर सरकेगी तो दाएं सिरे से उसका क्रम 8 नंबर पे हो जाता है। दाएं से इसका क्रम वापस कितने पे हो जाता है? 8 पे हो जाता है। किधर से? दाईं ओर से। तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 17 का। तो देखो दोस्तों, अगर नीता दाईं ओर 4 स्थान नहीं सरकेगी, ठीक है, दाईं ओर 4 स्थान नहीं सरकेगी, ठीक है, नहीं सरकेगी तो क्या होगा? ठीक है, इसको जोड़ लेंगे हम 8 और 4 को। ठीक है, तो 8 + 4 कितने होगा यहाँ पर? 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, 8 और 4 कितने हो गए? 12। दाईं ओर नहीं सरकेगी तो। ठीक है, तो दाईं ओर से इसका क्रम कितना होगा यहाँ पर? 12 होगा, और बाएं ओर से कितना होगा? 15। अब टोटल बच्चे निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 15 में 12 जोड़ लेंगे और उसमें से एक घटा देंगे।
ठीक है, तो ये हो गए अपने 27, ठीक है, और इसमें से घटा दो यानी कि 26, 26 वाला ऑप्शन जो कि बी है हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 17 का। ठीक है, बहुत ईजी था। चलिए आगे देखते हैं हम 18वां क्वेश्चन। 30 लड़कों की एक पंक्ति में राम दाएं छोर से चौथा है। राम जो है दाएं छोर से चौथा है और श्याम जो है बाएं छोर से 10वां है। श्याम और राम के बीच कितने लड़के हैं? ठीक है, टोटल लड़के कितने दे रखे हैं हमें? 30, तो 30 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। यहाँ पर लगा देंगे हम माइनस का चिन्ह। और इस राम दाएं छोर से कितने नंबर पे? 4 नंबर पे, तो 4 लिख देंगे। प्लस बाएं छोर से कितना है? 10, तो 10 लिख देंगे। ठीक है, दोनों के राम और श्याम के बीच कितने लड़के हमें पता चल जाएगा। 30 तो है सही। ये कितने हो गए? 14। इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा हमारा? 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर। 19वां है यहाँ पर, किसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है। सुमन का स्थान ऊपर से कितना है यहाँ पर? 7वां है। कितना है? 7वां है। ठीक है, और उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां। ऊपर से कितना है? 15वां। एवं नीचे से कितना है? 21वां। तो यहाँ पर हम विजय को पकड़ेंगे ना, तो उसी वर्ग में सुमन का स्थान नीचे से क्या होगा? सुमन का बताना है कि सुमन का नीचे से स्थान क्या होगा। तो सबसे पहले हम विजय को पकड़ेंगे। विजय कितने पे है? ऊपर से 15वां नंबर पे है और नीचे से 21वें नंबर पे है, और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो टोटल विद्यार्थी टोटल हमें पता चल जाएगा कितने लोग हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ लो, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36, 36 में से एक जाएगा तो 35। ठीक है, 35 क्या निकला है? कुल विद्यार्थी निकल गए। ठीक है, अब सुमन का क्रमांक नीचे से निकालना है हमें। ठीक है, तो 35 विद्यार्थी हमें पता चल गया। अब नीचे से निकालोगे तो क्या करोगे? ऊपर से इसका 7वां है तो इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे और इसमें एक जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि सुमन का स्थान नीचे से क्या है। तो इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर हमारा? 29 आएगा। कितना आएगा? 29, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर होता तो हम कर देते। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां। 33 विद्यार्थियों की कक्षा में, ठीक है, 33 विद्यार्थियों की कक्षा में रजिस्टर में, कक्षा के रजिस्टर में प्रत्येक तीसरा नंबर छात्रा का है। ठीक है, हर एक तीसरा नंबर किसका है? छात्रा का है। सुधा का स्थान ऊपर से सभी विद्यार्थियों में 18 है। सुधा का जो स्थान है वो सभी विद्यार्थियों में 18वां है, तो उसका स्थान नीचे से छात्राओं के मध्य क्या होगा? ठीक है, नीचे से छात्राओं के मध्य क्या होगा? किसका स्थान? इसका, सुधा का। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं यहाँ पर? 33 है। ठीक है, और हर एक स्थान, हर तीसरा स्थान नंबर जो है वो छात्रा का है। छात्रा, छात्रा है ना, छात्र का नहीं, छात्रा का है। तो इसमें 3 का भाग दे देंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 छात्राओं की संख्या कितनी निकल गई हमारी यहाँ पर? 11। ठीक है, तक क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब 18 विद्यार्थियों में, सभी विद्यार्थियों में इसका स्थान कितना है? 18 है। ठीक है, तो 18 विद्यार्थियों में सुधा का स्थान छात्राओं में क्या होगा? ठीक है, तो ऊपर से क्या होगा इसके स्थान? तो 18 है। ठीक है, इसमें हम 3 से भाग दे देंगे क्योंकि हर तीसरा नंबर छात्राओं का होता है। तो 3 छंग 18 यानी छठा। ठीक है, सुधा का स्थान ऊपर से कितना आ गया यहाँ पर? छठा। ठीक है, अब सुधा का छात्राओं में नीचे से स्थान, ठीक है, नीचे से स्थान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर छात्राओं की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, ये कितने हैं? 6 है। नीचे से निकालेंगे तो 6। ठीक है, इसमें +1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको? 11 में से 6 जाएगा तो 5 + 1 कितने होगा यहाँ पर? 6, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।